हम आपको कह रहे थे नहीं टेंशन लेट हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए बात, हम जो आपको बता रहे यहाँ घास नहीं रुक देता, रुके हम बता दो। अच्छा आप बताइए आप क्या कह रहे थे? अरे यार हम लोग यहाँ इतनी इतनी घास होता है, बेचारा भैंस का माथा दुखा जाएगा ऐसे नोचता। ये क्या कर रहा है? ऑनलाइन वाले को भूल गए, ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत नहीं होता। पढ़ो यहाँ पे तो हम हाल चाल पूछेंगे, हाल चाल पूछता है सब ऑनलाइन वाला में। बफरिंग हो रहा है, सही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बफरिंग होता है, सही हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बिना इंटरप्ट क्लास किए तो आप क्लास को 1 घंटा बाद देखिए। लाइव वाली चीजें जो होती हैं थोड़ा सा कहीं पे भी देखिएगा। मोदी जी का लाइव भाषण देखिएगा, कभी कभी रुक जाएगा, वो प्रधानमंत्री से ज्यादा हम लोग का व्यवस्था लगल रहता है। हाँ? बात समझो, तुमको समझ आ रहा है? चंगेज खान चाइनीज आगे बढ़े। अमेरिका किन 2 पर्वतों से घिरा है? अपलेशियन और रॉकी। अपलेशियन और कोई दिक्कत? अपलेशियन और रॉकी। मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये झील कौन सी खाई होगी? हडसन की खाई। कौन सी गाड़ी है? यहां बीच में दिखेगा तो एक मैदान होगा, कैनेडियन शील्ड, पढ़िए, मिला कैनेडियन शील्ड, मिला कैनेडियन शील्ड या ढाल। शील्ड कोई क्या कहते हैं? ढाल। शील्ड मतलब ढाल। कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड एक खाली मैदान है जिसमें कोई पहाड़ नहीं है। देखिए तो कैनेडियन ढाल या कैनेडियन शील्ड में कोई पहाड़ है? पहाड़ तो दोनों साइड में, साइड साइड में क्या है? पहाड़ है, साइड साइड में पहाड़, और बीच में तो खाली जगह है। क्या नाम है? कैनेडियन शील्ड। क्वेश्चन पूछा था बाबू यूपीएससी के एग्जाम में कि कनाडा में पाए जाने वाले अधिकांश झील जैसे आपका ग्रेट बियर, विनिपेग, स्लेव झील, ये किस मैदान में पाया जाता है? कैनेडियन शील्ड। किसमें पाए जाएंगे? कैनेडियन शील्ड। याद रहेगा, कहां पाए जाएंगे बाबू? कैनेडियन शील्ड में। देखिए ना, सारा झील इसी में पाया जाएगा। यहाँ जो घास मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ बड़े बड़े घास होते हैं सर, उसका नाम है प्रेयरी घास। क्या नाम है? घास नहीं दिखेगा उसमें, घास दिखेगा उसमें। एटलसवा में घास खोज रहा है सर। हाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा, सब चीज नहीं लिख देगा। नक्शा और एटलस की अपनी कुछ कम मतलब लिमिटेशंस है, सब लिख देगा, नक्शे में नहीं दिखेगा, भर जाएगा वहां पे। बताइए कौन सा मैदान है? प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान। यह घास बहुत लंबा लंबा होता है, प्रेयरी घास बहुत लंबा होता है, और गाय भैंस खा के एकदम टेंशन फ्री खा लेते हैं सर। हम लोग यहाँ इतनी इतनी घास होता है, बेचारा भैंस का माथा दुखा जाएगा ऐसे नोचता। बेचारा माथा दुखा जाता है भैंस का, उसको चक्कर आने लगता है, कहता अरे बाप रे अब बाद में खाएंगे, जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सोचिए कितना छोटा छोटा घास हो जाता है। और उस पे से भी देखिएगा ना, आप गांधी मैदान में जाइएगा, छोटा छोटा घास है, बैठिएगा ऐसे सोचिएगा, आराम करके बैठे तो मैं गुटखा खा के कोनो थूक ले रात गुटखा पान वाला देखे ना, बैठे बैठे देखिए हम आपको कह रहे थे नहीं टेंशन लेट हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए बात, हम जो आपको बता रहे यहाँ घास नहीं रुक देता, रुके हम बता दो। अच्छा आप बताइए आप क्या कह रहे थे? अरे यार बैलेंस कैसे बनाता है मुंह में? बैलेंस बनाता पूरा भर जाता है सब, तो देखता है कहीं कोना कोनी मिल गया तो और एक थूका बस एकदम शुभारंभ हुआ कि वो लाल करके रद्द कर देगा। आगे बढ़े तो पता है प्रेयरी का मैदान किन 2 पर्वतों के बीच में? रॉकी और आपले। इस घास को जब आप साफ कर देते हैं ना, घास की एक खासियत होती है, वो अपने जड़ मिट्टी को कटने नहीं देती, पूरा का पूरा मिट्टी को रोक लेता है यहाँ पे। इसलिए जब भी बारिश उरिश होती है तो जहां जहां से मटेरियल दह के आता है, कहीं से पोटास कैल्शियम, उसको जड़ें क्या करती है? रख लेती है। किसान क्या करेगा? घास काट देगा
और उसको खेत जोत देगा तो खेत में बहुत उर्वरक हो जाएंगे और यहाँ गेहूं का मैदान बहुत बड़ा हो जाएगा। याद कीजिए, विनिपेग शहर दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का भंडार कौन सा? विनिपेग शहर। कौन सा? विनिपेग शहर। इस घास के नीचे की मिट्टी को चरनोजेम मिट्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? चरनोजेम। तो चरनोजेम मिट्टी किसके उत्पादन के लिए? गेहूं। किसके लिए? गेहूं। तो मन है तो गेहूं बोइए और नहीं मन है तो मत बोइए, भैंस को खिया दीजिए चारा, बहुत उसमें प्रोटीन होता है, भैंस को चारा खिया दीजिए। लेकिन इस घास की एक समस्या, ये इतनी ज्यादा उत्तरी गोलार्ध के पास है कि यहाँ बर्फ जम जाता है। क्या जम जाएगा? बर्फ। अब घासवा के ऊपर क्या जम गया है? बर्फ। अब भैंस उस खाएगा सब कैसे? देखिए जब बर्फ जम गया, पानियों पीने का नहीं रहता तो पिघला के पानी पिया जाता है बर्फ। अब क्या है, तो वहां एक गर्म हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक। क्या नाम है? चिनूक। बड़ी गर्म होती है लूह की तरफ, और जैसे बर्फ जमा रहेगा ना, कौन सी हवा आएगी? चिनूक। और चिनूक हवा आके सारा बर्फ पिघला देगी, पूरा घास वापस लहलहा जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया? तो इक्के सवालिया को घुमा फिरा के पूछेगा, चिनूक हवा किन दो पर्वतों के बीच में? प्रेरिये घास का मैदान। कैनेडियन सील्ड याद रहेगा आप लोग को, अपलेशियन रॉक, ये सब चीजें। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये झील तो विनिपेग झील मिल गया होगा। कनाडा में देखिए विनिपेग झील नहीं मिला, फिजिकल में देखिए विनिपेग झील। सीमा कुमारी, मेरा कमेंट जाता भी है कि नहीं जाता है? बेचारी ट्राई मार रही थी, जा रहा है कि नहीं जा रहा है कमेंट? सबका कमेंट आता है, ठीक है।